जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में जो करवा चौथ का व्रत हमारी सभी बहनें जो करती हैं, सौभाग्यवती बहनें, कुछ उनको मैं निवेदन करने जाऊंगा अपनी ओर से। वो आप उसको ध्यान से श्रवण करें। पहली बात तो यह कि हमारे शास्त्रों में जो माताओं को देवी कहा जाता है, उसके पीछे बड़ा विशिष्ट कारण है। कारण क्या है कि माताओं में जितना प्रेम होता है, जितना त्याग होता है, उतना त्याग और प्रेम संसार में प्राय प्राय किसी में नहीं होता है। अब जैसे करवा चौथ का व्रत है, माताएं सुबह से लेके शाम तक, रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है तब जल पीती हैं। तो यह जो व्रत है, ये कोई ऐसा व्रत नहीं है जैसे, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जल न पीना, इस काम को कोई देवी ही कर सकती है। भाइयों को देवता नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब ये नहीं कर पाएंगे। तो माताएं करवा चौथ का जो व्रत करती हैं, तो उसमें मैं ये निवेदन करूंगा कि आप उस व्रत को बड़े विशिष्ट भाव से करें, बड़े श्रेष्ठ भाव से करें। मैं आपको भागवत का एक श्लोक सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में और 11वें अध्याय में भगवान सुखदेव ने इस बात को बताया है कि जो भी स्त्री अपने पति के लिए व्रत इस भाव से करती है, उसको सदा सदा के लिए पति की प्राप्ति होती है। मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। या पतिम हरिभावेन भवेश्रीरिव तत्परा, हरियात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। इसका अर्थ होता है कि जो भी अपने पति को हरि भाव से सेवन करती है, यानी नारायण भाव से सेवन करती है, माताओं को कहा जाता है पति परमेश्वर, तो उसमें बड़ी गहरी बात कही जाती है। माताएं प्राय इसको ज़्यादा गहरे में नहीं लेती, वो लेना चाहिए। क्योंकि आपका जो पति है वो भले ही परमेश्वर जैसा न हो, लेकिन आप उसको इसी भाव से जीवन में उसको स्वीकार करेंगे, हम परमेश्वर ही जैसे हमें पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस भावना से यदि कोई बहन, कोई सौभाग्यवती माता इस व्रत को करती हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है भागवत में कि ऐसी स्त्रियों को वैकुंठ लोक में अपने पति की प्राप्ति नारायण के रूप में होती है। और जो स्त्री इस भाव से जो व्रत करती है, उसको लक्ष्मी का रूप प्राप्त होता है। और दोनों दंपति, पति पत्नी, नारायण और लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ में हमेशा निवास करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय।